झारखंड सरकार के 4 साल पूरे होने पर रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में सरकार के द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यहां पर भी नियुक्ति बांटने का काम किया और इसको देखते हुए एक कहा जा सकता है कि जो आने वाला 2024 का जो साल होगा, जो चुनावी वर्ष होगा, उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक तरह से खाका खींचने साल के जो विपक्ष का काम है उसको गिनाने का काम किया। वही जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो 4 सालों में जो अपना काम किया उससे जनता को बताने का काम किया। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। के लिए, परिवार चलाने के लिए, लेकिन कोरोना जैसी आपदा जब आती है तो उन बेचारों के ऊपर भी मौत मंडराने लगता है। कोरोना में आप लोगों ने देखा ही कि कितने हजार लाखों में झारखंडी मजदूर अलग अलग राज्यों में 7 समुंदर पार फंसे हुए थे। जब लॉकडाउन हुआ सभी मजदूर को बेघर कर दिया गया उन राज्यों में। आने जाने का कोई साधन नहीं, सारा रेलगाड़ी, हवाई जहाज, बस, ट्रक सब बंद। कोई भी आदमी अपने घर नहीं आ पा रहा था। कोई पैदल ही अपने घर के लिए चल पड़ा, मुंबई से, दिल्ली से। कोई साइकिल से चल दिया, कोई मोटरसाइकिल से चल दिया, कोई रिक्शा से चल दिया। ये स्थिति बनी और इतना लंबा सफर में अनेक मजदूर सड़क में ही दम तोड़ दिया। अनेक महिलाओं ने बच्चों को सड़क में बच्चों को जन्म दिया। चारों तरफ डर, भय और हाहाकार की स्थिति। अंत में आपको याद होगा, देश का पहला ये झारखंड राज्य है जहां आपकी सरकार ने एक मजबूत निर्णय लेते हुए अपने मजदूर भाइयों को हवाई जहाज से ढो करके आपके घर में भेजने का काम किया। हमारे विपक्ष के लोग बोलते थे कि हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में चढ़ाएंगे। हवाई जहाज में तो चढ़ाया नहीं, लेकिन सड़कों पर मरने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन हम लोगों ने अपने उन विपरीत परिस्थिति में भी अपने मजदूरों का साथ नहीं छोड़ा। डीबीटी के माध्यम से उनको बड़े पैमाने पर राशि उपलब्ध कराया। उससे भी काम ना बने तो उनको ढो करके लाने का हम लोगों ने काम किया। इतनी आपदा में भी राज्य में एक भी व्यक्ति को हम लोगों ने भूख से नहीं मरने दिया। लेकिन इन लोगों ने सामान्य जीवन में लोगों को भूख से मरने पर मजबूर कर दिया। वो इसलिए हुआ कि वो आपके अधिकार लूट कर अपनी जेबों में भरने में लगे हुए थे। आपको मालूम होना चाहिए, डबल इंजन की सरकार ने 11 लाख गरीबों का राशन कार्ड डिलीट कर दिया था। आपकी सरकार बनी, 20 लाख अतिरिक्त राशन कार्ड बना करके हम लोगों ने आप लोगों के बीच में बांटा। और आज उस राशन के माध्यम से हम लोग जो अनाज दे रहे हैं, अब उसमें दाल भी मुफ्त देने का हम लोग काम कर रहे हैं। आज इन लोगों ने जब हमारी सरकार आई तो जब हम लोग को तो पता ही था कि राज्य की स्थिति क्या है और क्या हो रहा है। दिन ब दिन बद से बदतर। आज तक इन लोगों ने पूरे राज्य में 20 वर्षों में मात्र 16 लाख गरीबों को पेंशन दिया। लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद इस 4 साल के अंदर मात्र हम लोग 36 लाख 20 हजार लोगों को राशन कार्ड पेंशन का देने का काम कर रहे हैं। और आज स्थिति यह है कि राज्य में टॉर्च लगा करके भी 60 साल से अधिक बुजुर्ग खोजिएगा तो बिना पेंशन का नहीं मिलेगा। सभी को पेंशन, सभी विधवा महिला को पेंशन, सभी परित्याग महिलाओं को पेंशन और सभी विकलांगों को पेंशन। वही अगल बगल राज्यों में जाके देखिए,
बिहार में जाके देखिए, उड़ीसा में जाके देखिए, छत्तीसगढ़ में भी जाके देख लीजिए, वहां पर पेंशन मिलता है 250 रुपया, 300 रुपया, 350 रुपया। लेकिन आज इस राज्य में गरीबों को हम लोग 1000 रुपया पेंशन देते हैं। लेकिन इससे भी काम नहीं चलेगा। कई ऐसे गरीब हैं जो आज के दिन में भी कई मुसीबतों से जूझ रहे हैं। ये बात सच है आज के दिन में कि आज झारखंड में कई ऐसा घर है जहां अगर पिताजी 98 साल का है तो उसको भी पेंशन मिलता है, बेटा अगर 60 साल का है तो उसको भी पेंशन मिलता है, अगर उस बेटा का बेटी भी है तो बेटी को भी सावित्री फूले बाई योजना दे रहे हैं। आज कोई ऐसा घर नहीं बचा होगा जो सरकार का कोई ना कोई योजना ना ले रहा हो। लेकिन आज की इस हालात, झारखंड की गरीबी और झारखंड के आदिवासी दलित वर्ग के लोग जहां कई चुनौतियों से इनको जूझना पड़ता है, आज हम इस मंच से घोषणा करना चाहते हैं कि जो आज इस राज्य के हमारे आदिवासी दलित भाई हैं, जिनको हम 60 साल की उम्र का जो पेंशन लिमिट दे रहे हैं, उनका 60 साल से घटाकर 50 साल किया जाएगा। बहुत कुछ मन से कहा है और 4 साल का सफर हम लोगों का बड़े चुनौतियों भरा रहा है। आपको मालूम है कि सरकार ने ऐसी चुनौती देखी है जो दुनिया में पहली बार ऐसा चुनौती आया। कोरोना जैसा चुनौती, फिर सुखाड़ जैसी स्थिति, लगभग 1.5 साल, पौने 2 साल हम लोग उसी से लड़ते जूझते रहे। कोरोना काल का आपको दिन याद होगा, कितना डरावना, कितना भयावह। जब लॉकडाउन का आदेश हुआ, जब पूरा दुनिया मानो थम सा गया, गाड़ी मोटर, हाट बाजार, काम धाम, नौकरी चाकरी सब बंद, और ऐसी आपदाएं गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए एक अभिशाप के बराबर होता है। और वैसे भी झारखंड इस देश का सबसे पिछड़े राज्यों में से आता है। पिछड़ा राज्य मतलब देश का सबसे गरीब राज्य, जहां सबसे अधिक गरीब लोग रहते हैं, जहां सबसे अधिक किसान रहता है, मजदूर रहता है, जहां पर शिक्षा का अभाव रहता है, जहां स्वास्थ्य का अभाव रहता है। ऐसे राज्य के लिए ऐसी आपदाएं अभिशाप के बराबर है। अगर मजदूर एक दिन मजदूरी नहीं करता है तो उसका चूल्हा भी नहीं जलता है, पूरे घर को भूखा सोना पड़ता है। ऐसे स्थिति में राज्य के गरीब, मजबूर लोगों के लिए, असहाय लोगों के लिए घर पे रहना भी मौत के बराबर है और बाहर निकालना मौत के बराबर है। पूरा देश, दुनिया कोरोना के चपेट में था। कई राज्य में तो इस तरीके की हालत बिगड़ गई कि वहां लोगों की इस तरीके से जाने लगी कि मानो जानवर मर रहा हो।
कई राज्यों में तो लोगों के लिए जलाने की लकड़ी खत्म हो गए, दफन करने के लिए मिट्टी कम पड़ गया। मृत परिजन के लोग अपने लोगों के शव को नदी के किनारे खुले मैदान में चील कौवे कुत्तों को खाने के लिए छोड़ के भागे।